अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, ये आपने जैसे इशारा किया सड़कों की तरफ, तो इसके अलावा अगर आप गौर करें तो बिजली का भी जो है ना एक कमर्शलिज्म आया हुआ है उसमें, और आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। उसके अलावा बुनियादी जो सहूलियात हैं जैसे पानी है पीने का, यानी 70% जो आबादी है वो पानी से महरूम है। ठीक है ना। अब क्योंकि कराची अगर आप समझें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लियारी से, और उसके बाद आप चलते जाएं हब की तरफ, माड़ीपुर हो गया, उसके बाद बल्दिया टाउन हो गया, फिर उसके बाद औरंगी हो गया, कोरंगी हो गया, न्यू कराची हो गया। ये सारा एरिया जहाँ पे लेस प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। तो उसके हवाले से आपकी जुमात का क्या मौक़िफ़ है या क्या प्लान? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको भी तो आगाज़ किया ना कि सड़कों के मामले में देख लीजिए, लेकिन इस सबसे पहले की बात भी है कि कराची की तो आबादी आधी खा गए हैं लोग मिलकर। यानी जब मरदमशुमारी हुई है तो 2017 में हुई ना, और अभी तक इसको नोटिफाई तो नहीं किया, लेकिन वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। हम 3 करोड़ हैं, हमें 1.5 करोड़ की मंजूरी PTI की हुकूमत ने दे दी, और धड़ल्ले से दे दी है। इनके इत्तेहादी MQM आपस में फिर मुकमुका कर लिया, और उसके बाद हमारी आधी आबादी खा गए। अब हम सवाल करते हैं इमरान खान से, हम सवाल करते हैं मुराद अली शाह से कि हमारी जो आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम K4 बना रहे हैं, हम जो है वो S3 सेवरेज का बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम जो है वो पता नहीं क्या क्या ऐलानात होते रहते हैं, तो ये 1.5 करोड़ के लिए बना रहे हैं कि 3 करोड़ के लिए बना रहे हैं? बुनियादी सवाल है ना। फिर हमारी नुमाइंदगी नहीं है इसकी वजह से सिंध असम्बली में, इसीलिए फिर ये नारे लगते हैं कि कराची को सिंध से अलग करो। ठीक है ना। जब आप नुमाइंदगी ठीक से देंगे, हमारी आबादी के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक सीटों की तकसीम होती है। लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी भी यही जो है ना वो कर रही है, उसका स्टांस भी यही है कि आबादी में जो है ना वो कराची की नहीं, वो पूरे सिंध की बात कर रही है। तो उससे नहीं आपको लगता कि ठीक है कराची की आबादी भी अंडर एस्टिमेट हुई है, लेकिन साथ साथ पूरे सिंध की आबादी को भी अंडर एस्टिमेट किया गया, और जब ये बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी पूरे सिंध की। जितनी बड़ी ताकत पीपल्स पार्टी की सिंध में है, और उनकी पूरी हुकूमत है, और 12 साल से इक़्तिदार में, और 50 साल से वो इक़्तिदार में ही रहे हैं यहाँ पर, किसी की ज़रूरत थी कि वो सिंध की आबादी खा सकता था अगर पीपल्स पार्टी ना चाहती। पीपल्स पार्टी इसलिए इस आबादी का मसला उस तरह से नहीं उठाती जिस तरह से उसको उठाना चाहिए कि कराची की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि NFC अवार्ड में सिंध को फ़ायदा होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी वैसे तो वसाइल 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 मांग रही वफाक से, आबादी के मसले को उस तरह टेकअप नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि अगर आबादी ठीक हो गई तो कराची की आबादी जब 3 करोड़ होगी तो उसकी फिर सीटों की तादाद सूबाई असम्बली में 44 के बजाय 65 हो जाएगी, और फिर जो वडेरों की इजारादारी है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बारे में होगा कि जैसे कराची की आबादी की आप बात कर रहे हैं कि जी कराची की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, तो कराची में पीपल्स पार्टी के भी जो एरियाज़ हैं जहाँ से वो सीटें जीतती रहती है, तो उन एरियाज़ की आबादी भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि प्रोपोर्शन तो सीटों का वही रहेगा, सीटें बढ़ जाएंगी। नहीं होगा ऐसा। अच्छा, इसलिए उसकी रीज़न ये है कि अभी भी मैनेजमेंट करके इन्होंने वहाँ पर आबादी को ज़्यादा शो किया है कि जिन जगहों से इनको इम्कान होता है कि हम जीत सकते हैं। मसलन ज़िला मलीर की आबादी को ये ज़्यादा शो करते हैं, वहाँ की जाके वोटर तो देखें कितने, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो NA की सीट है वो 6.5 लाख वोट के ऊपर है, 2 सीटें हैं, और ज़िला मलीर में 3 सीटें आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ भी डंडी मारी गई है। पीपल्स पार्टी के खमीर में कराची दुश्मनी है, ये मैं आपको साफ साफ बात बताऊँ। ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, दारुल हुकूमत सिंध का है, इमारात सारी यहाँ से लेते हैं, घर इन्होंने सबने वडेरों नहीं बनाए हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा खून चूसते हैं कराची का, और देना कुछ नहीं चाहते इसको। और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये चाहते हैं कि जहाँ से इनके अपने जागीरदार, सिंध की भी तो अंदर जाहिर है, कराची में भी तो एक आबादी ऐसी है ना जो बेचारे मजबूर लोग हैं, गोट हैं, और ये हैं, इनको क्या बेचारों के क्या उनकी ज़िंदगी में भी जाकर देख लें क्या डेवलपमेंट किए इन्होंने। लेकिन वो सिर्फ जो है वो अपने या तो तासुब की आग भड़काकर, या जो हारी होते हैं या मकामी लोग होते हैं उनको दबाकर एक जागीरदार तबका है जो वोट ले लेता है, और पूरे सिंध की यही कहानी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी तो, अगर ये पीपल्स पार्टी आबादी के इस मसले को उठाती तो किसी की जरूरत थी नून लीग की या PTI की कि आबादी हमारी पूरी ना करते। CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर ये बात मौजूद है कि 5% ब्लॉक रीओपन होंगे, तो पीपल्स पार्टी ने उसके लिए क्या किया? उस वक्त पीपल्स पार्टी आबादी का मसला उठाती है जब उसे बल्दियाती इंतखाब को डिले करना हो, कि यार जब आबादी की नोटिफिकेशन नहीं होगी तो फिर हम हल्का बंदियाँ कैसे करेंगे, और हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो इलेक्शन कैसे होगा। सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए आबादी का मसला उठाती है, वरना इसको कराची सिंध की आबादी से इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि इससे शहरी आबादी बढ़ जाएगी, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़हर कातिल है, और हम ये समझते हैं कि इसके नतीजे में खुद कराची के अंदर वो इलाके जहाँ से पीपल्स पार्टी वोट लेती है, अगर कराची की आबादी का तनासुब ठीक हो जाए, जो जनवन, हम नहीं कहते ज़्यादा कर दो हमें,
तो वो इलाके भी पीपल्स पार्टी के असर से निकल आएंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। और लोगों को एतमाद आएगा कि अब हम पीपल्स पार्टी के इस शिकंजे से निकलें कि जिसमें लूटमार के अलावा कराची को कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि सिंध को क्या मिलता है मुझे पता है, लाड़काना को क्या मिलता है, शहदादकोट को क्या मिलता है, जहां से ये लोग बड़ी बड़ी मार्जिन लेकर जीतते हैं। पूरे सिंध का हाल तो देख लीजिए आप अंदर जाके।